प्रेगनेंसी के 8वें 9वें महीने में आ गए हो और आपके प्राइवेट पार्ट की हड्डियों में दर्द हो रहा है, थाई में दर्द हो रहा है, कमर में दर्द हो रहा है और आपके कूल्हे में दर्द हो रहा है, तो ये क्यों हो रहा है? ये क्या नॉर्मल है या फिर एबनॉर्मल है? इस कंडीशन में क्या हमें जो है डिलीवरी का टाइम आ गया है? क्या हम समझे कि ये हमारी डिलीवरी का टाइम आ गया है? आखिर इन हड्डियों में दर्द क्यों होता है? चलिए आज के वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि इन हड्डियों में दर्द क्यों होता है। हेलो फैमिली, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड्स। आशा करते हैं आप लोग तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस जरूर कीजिएगा ताकि जब भी जैसे भी वीडियो अपलोड हो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास चला जाए। सबसे पहले बात करते हैं फ्रेंड्स कि आपके प्राइवेट पार्ट के कूल्हे, पहले जानते हैं कि आपके प्राइवेट पार्ट की हड्डियों में दर्द क्यों होता है और आपके कूल्हे के हड्डियों में दर्द क्यों होता है, थाई में दर्द क्यों होता है, कमर में दर्द क्यों होता है। देखो फ्रेंड्स, अगर ये दर्द आपको तीसरे, चौथे, पांचवें, छठवें, 7वें महीने में हो रहा है और ये फ्रेंड्स आपको 8वें महीने के शुरुआत में हो रहा है, तो ये नॉर्मल बिल्कुल भी नहीं है। इस कंडीशन में आपको अपने डॉक्टर के पास जाना चाहिए। हाँ, ये बात समझना है कि अगर आप उठते, जैसे कि झटका देके उठते हो, झटका देके बैठते हो, झटका देके सोते हो, उस समय ये दर्द हो रहा है, तो ये बिल्कुल नॉर्मल है, उसमें आपको परेशान नहीं होने हैं। बहुत ज़्यादा देर तक खड़े होकर कोई काम करते हो, बहुत ज़्यादा देर तक बैठ के कोई काम करते हो, तो उस कंडीशन में ये दर्द हो सकते हैं, इसमें आपको परेशान नहीं होने हैं। अब दूसरी बात फ्रेंड्स कि अगर ये दर्द आपको जैसे कि 8वें 9वें महीने में हो रहा है, कि जो आपका चौथा, पांचवा, छठवां, 7वां महीना होता है, एटलीस्ट 8वें महीने की जो 15 दिन होते हैं, 8वें महीने का जो 7.5 महीना जिसे बोला जाता है, वो 8वें महीने का जो 15 दिन होता है, अगर उन कंडीशन में अगर आपको ऐसा दर्द हो रहा है, तो ये दर्द अगर आपको तेज हो रहा है, जैसे कि ये दर्द आपको नॉर्मल जैसा नहीं हो रहा है और तेज हो रहा है और ये दर्द बना है, ये दर्द कम होने का नाम नहीं ले रहा है। आप सो रहे हो, लेट रहे हो, आराम कर रहे हो या ए टू जेड कुछ भी कर रहे हो, लेकिन फिर भी ये दर्द खत्म नहीं हो रहा है, आराम नहीं हो रहा है, तो ये दर्शाता है ये दर्द कि कहीं ना कहीं आपको आपका जो रिलैक्सन हार्मोन है और भी जो हार्मोन है इसके साथ ये हार्मोन अब बढ़ रहे हैं, जिससे कि आपके जो लिगामेंट है उसमें आपको जो है थोड़ा सा गैप आ रहा है, जो लिगामेंट है उसमें खिंचाव आ रहा है और आपको प्रेगनेंसी के लिए ये दर्द होते हैं। बट आपको 7.5-8 महीने तक बिल्कुल ये दर्द नहीं होने चाहिए, एटलीस्ट 7.5 महीने तक ये दर्द नहीं होने चाहिए। अगर हो रहे हैं तो जो कि मैंने पहले बताया कि थोड़ा सा रेस्ट वगैरह करके देखो, अगर सही हो जाते हैं तो अब तो कोई बात नहीं है, अगर सही नहीं होते हैं तो अपने डॉक्टर से एक बार कंसल्ट जरूर करो, फोन पे करो, जाके दिखाओ या फिर कोई ऐसे अन्य जैसे आपकी सुविधा। फ्रेंड्स की जो ये दर्द होता है ये 8वें 9वें महीने में क्यों होता है, तो देखो डियर, जब 8वें 9वें महीने में आ जाते हो तो जो आपका बच्चा है वो धीरे धीरे अपने हेड डाउन पोजीशन में आना शुरू हो जाता है। एटलीस्ट 9वें महीने में वो क्या करता है कि अपना हेड डाउन पोजीशन करना शुरू कर देता है और जो आपका शरीर है, जो आपकी बॉडी है, ये तो नेचुरल है ना, ये आपकी बॉडी भी क्या करती है कि बच्चे को भी तो बाहर निकाल। क्या होता है कि जो आपका 8वां 9वां महीना आ जाता है, जो 9वें महीने में एटलीस्ट होता है, इसमें क्या होता है कि आपका शरीर भी तैयारी करना शुरू कर देता है जिससे कि बच्चे को बाहर निकाला जाए। तो ये क्या करता है फ्रेंड्स कि आपके शरीर में रिलैक्सन नामक हार्मोन जो है बनना शुरू हो जाता है। ये हार्मोन क्या आपके शरीर में जॉइंट्स है उसको क्या करता है, आपके लिगामेंट को बिल्कुल ये खिंचाव, लिगामेंट में खिंचाव जो है उत्पन्न कर देता है और जितनी भी जॉइंट्स हैं उसमें, उस जॉइंट्स में थोड़ा थोड़ा ये उसको ढीला करना शुरू कर देता है, जिससे कि आपका लिगामेंट जो है बिल्कुल जो है मुलायम हो जाए, उसमें खिंचाव हो और आपका जो पेल्विस जो गडल है उसमें क्या हो, थोड़ा सा उसमें लचीलापन आए, जिससे कि आपके बच्चे को बाहर जो है निकलने में बहुत ज्यादा मदद मिले। इसीलिए आपके जो आपका निचला अंग है उसके हड्डियों में पेन होने लगता है। जब आपका डिलीवरी का टाइम आता है उसके 15-20 दिन पहले ही ये सारी प्रक्रिया होने लगती है। तो ये जो रिलैक्सन नामक हार्मोन है, यही हार्मोन बढ़ने की वजह से आपको पैर जो है कमर में दर्द होने लगता है, कमर की हड्डियों में, थाई में दर्द होने लगता है, उसके साथ साथ आपके प्राइवेट पार्ट की हड्डियों में दर्द होने लगता है
उसके साथ-साथ आपका जो जो आपका कोल्हू है उसके हड्डियों में पेन होने लगता है। यही रीज़न होता है और कोई रीज़न नहीं होता है। अब यहाँ पे दूसरी बात आपके दिमाग में आ रहा होगा फ्रेंड्स कि जब ये दर्द होते हैं, तो हम कब समझेंगे कि हमें जो है डॉक्टर के पास जाना चाहिए? तो देखो डियर, जब ये दर्द होना शुरू हो जाता है, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि ये जब दर्द हड्डियों में दर्द हो रहा है तो तुरंत आपको डिलीवरी ही हो जाएगा। जी नहीं, ये आपको क्या करता है कि ये आपको तैयार करता है जिससे कि आपका डिलीवरी हो सके, इसीलिए ये चीज होता है। उसके बाद कभी जब आपको स्पॉटिंग ब्लीडिंग हो या फिर वाटर ब्रेक हो जाए यानी कि पानी की थैली फट जाए या फिर कभी भी आपको लेबर पेन आना शुरू हो जाए। लेबर पेन का मतलब है कि कभी भी आपको फ्रीक्वेंट दर्द होना शुरू हो जाए और उस दर्द में उसकी दर्द की खासियत ये होती है कि आप कितना भी रेस्ट करोगे तो वो दर्द सही नहीं होता है। तो अगर ऐसे कंडीशन आपके सामने आ जाए तो आप डॉक्टर के पास जाओ, वहाँ पे आपको डिलीवरी का जो है आपका टाइम आ जाएगा, प्रोसेस डॉक्टर करना शुरू करेगी, जेल वगैरह लगाएगी, उसके साथ-साथ आपको इंजेक्शन वगैरह देगी जिससे कि आपका लेबर पेन शुरू हो और तेज हो जिससे कि आपको आपका बच्चा डिलीवर हो जाए। दूसरी बात फ्रेंड्स कि ये जो आपकी हड्डियों में दर्द होता है, अगर ये आप बहुत ज़्यादा खड़े रहोगे, देर तक खड़े रहोगे या फिर बहुत ज़्यादा देर तक बैठे रहोगे या फिर आप डायरेक्ट ज़मीन के टच में बैठोगे, तो भी आपके जो प्राइवेट पार्ट की हड्डियाँ हैं, उसमें पेन होते हैं। क्योंकि जब बच्चा आपका हेड डाउन पोज़ीशन में आ जाता है और बहुत देर तक खड़े रहते हो, तो ग्रेविटी के कारण ये बच्चा जो है और नीचे की तरफ खिसकता जाता है और आपके पेल्विस गडल पे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ने लगता है, दबाव पड़ने लगता है, जिस वजह से कि आपको और भी पेन का सामना करना पड़ता है। तो आपको मैं एक ऐसे यही एडवाइस दूँगी कि अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है, सभी महिलाओं के साथ होता है, किसी के साथ कम होता है, किसी के साथ ज़्यादा होता है, तो अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है, तो आप एक काम करो कि बहुत ज़्यादा देर तक खड़े ना रहो, बहुत ज़्यादा देर तक बैठे ना रहो, एट लीस्ट आपको 9वें महीने की मैं बात कर रही हूँ। उसके साथ-साथ आप एक और काम करो कि डायरेक्ट ज़मीन के टच में ना बैठो और हाँ, थोड़ा-सा झटका देके कम उठो-बैठो। अगर उठना है, बैठना है, तो एक काम करो आप कि अपने ये जो है ना इसका सहारा लो। ऐसे करके उसके बाद उठो और इसका सहारा लो। ऐसे अपने हाथों को ज़मीन के टच में लगाओ, उसके बाद तो उठो। ऐसे ही सो रहे हो तो करवट घूम के करवट हो जाओ, उसके बाद उठो। वैसे ही अगर आप बैठे हो तो पहले करवट से लेटो, उसके बाद करवट से जैसे लेटो उसके बाद तो लेटो और सीधा अपना जो है जो पोजीशन है उसको सीधा करके मत लेटो। तो इससे थोड़ा-सा इस दर्द में आराम मिलता है। अब बात करें कमर में दर्द। फ्रेंड्स, अगर आपके कमर में भी दर्द हो रहे हैं तो एक काम करो कि पेट को छोड़ के आप कमर में थोड़ा-सा जो है मसाज किसी से भी करवा सकते हो, खुद से भी कर सकते हो। आप मसाज मूव लगा सकते हो या फिर हीटिंग पैड से उसको हीट कर सकते हो, लेकिन पेट पे नहीं जाना चाहिए, ये बात याद रखिएगा। दूसरी बात कि आप जो नवरत्न का तेल आता है, उससे भी आप थोड़ा-सा मसाज करोगे तो उससे भी रिलीफ मिलता है, ओके। तो ये था सारा का सारा वीडियो और आई होप फ्रेंड्स कि इस वीडियो को मैं समझाने में आपको मैंने अच्छे से समझाया होगा इस वीडियो को, इस टॉपिक को। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।